गठबंधन बना है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। इससे पहले कभी कांग्रेस ने क्षेत्र का विकास नहीं किया और 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार भी है। 10 साल से इन्होंने कोई काम नहीं किया, बल्कि जो काम सैंक्शन थे उनको भी रोक करके बैठे रहे। भ्रष्टाचार में कांग्रेस भी लिप्त थी, भ्रष्टाचार में केजरीवाल भी लिप्त है, और ये दोनों मिलकर के जो इन्होंने एक संगठन बनाया है चुनाव लड़ने के लिए, मोदी जी को सशक्त देने के लिए, वो एक ऐसा गठबंधन बनाया कि जो भारत के कार्यों को रोकने का गठबंधन है। यही वही केजरीवाल है जो चुनाव में आने से पहले कहता था कि कांग्रेस ने इतने भ्रष्टाचार किए, और शीला दीक्षित का नाम तो लेकर के कहते थे कि मैं आऊँगा पावर में तो मैं शीला दीक्षित को जेल के अंदर डालूंगा। लेकिन उसी शीला दीक्षित जी से इन्होंने समर्थन भी लिया, और समर्थन लेने के बाद भी इन्होंने रिजाइन करके और अपने मुख्यमंत्री पद से रिजाइन करके और समर्थन उनका वापस कर दिया। 10 साल 10 महीने बिना मुख्यमंत्री के, बिना मंत्रियों के सरकार चली। उस पीरियड में जो काम हमने क्षेत्र के पास कराए थे वो केजरीवाल सरकार ने आते ही रोक दिए। कितना अच्छा होता, यहाँ पे एक बहुत बड़ा 50 किलोमीटर का लेक बनता, वो केजरीवाल ने रोक दिया। कितना अच्छा होता कि जो 12 स्कूल मैंने सैंक्शन कराए थे, जिनकी ज़मीन भी अलॉट कराई थी, वो केजरीवाल ने रोक दिया। यहाँ पे सिंगापुर यूनिवर्सिटी जो बननी थी जौनापुर गांव के पास में और मांडी गांव के बीच में, वो इन्होंने जो काम चलता हुआ है वो रोक दिया। तो जितने विकास के काम होने थे वो केजरीवाल सरकार ने आते ही रोक दिए। तो जो ये ब्रेकर है ये काम के माध्यम से, और ये जो केजरीवाल जो है भ्रष्ट है, जो आज सारे जेलों में भी जा रहे हैं और जेलों में जा ही नहीं रहे हैं, इनकी जो अपराध इन्होंने जो किया है वो सिद्ध होते जा रहे हैं। कोर्ट इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कोर्ट को अब पूरी तरह से पता चल गया कि ये आदमी झूठा है और भ्रष्ट है। इसका सारा वो चिट्ठा पिट्ठा खुलता जा रहा है। तो ऐसे लोगों की मिलकर के एक साठगांठ, जैसे कहा था कि भाई चोर चोर मौसेरे भाई, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन बना है। ये मोदी जी को रोकना चाहते हैं। मोदी जी आज की तारीख में किसी से रुक नहीं सकते। मोदी जी ने जो काम किए हैं देश के हित में, लोग भूल थोड़ी जाएंगे। उन कामों को देश नहीं भूलेगा। इन कामों, ऐसे काम उन्होंने किए कि जिनके बारे में लोग ये चर्चा करते थे कि ये काम हो ही नहीं सकते। लोग कहते थे 370 हट ही नहीं सकती है, कि बजाते हुए 370 को उन्होंने हटा दिया। मंदिर का जो इसको लेकर के लोगों में आस्था है, जब जन्म होता है तो भगवान राम का नाम लिया जाता है, और जब अंतिम यात्रा होती है तो तब भगवान का नाम लिया जाता है। ऐसे देश में जो सनातन देश के अंदर, और भगवान राम जिसकी पूजा करते हैं, और वो जहाँ उनका जन्म स्थान है वहाँ मंदिर ना बने, ऐसा ये दोनों पार्टी ऐसे सोचती थी। इन्होंने विरोध भी किया था जब वहाँ पे मंदिर बनाया गया था। तो जो 500 वर्षों से भी अधिक समय से लटका हुआ था, मोदी जी के कार्यकाल में वो मंदिर का भी निर्माण हुआ और वो कार्य पूरा भी हुआ है। ये जो 3 तलाक वाला मामला था, कितनी मुस्लिम महिलाओं को उससे निजात मिली, तो उनको भी इतना बड़ा न्याय मिला है, वो भी मोदी जी की वजह से हुआ। तो ऐसे देश के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने राष्ट्र में ऐसे इतने बड़े बड़े काम किए हैं, और इतने काम किए हैं कि विकास के दौर पे भी, कि चाहे वो सड़कों का निर्माण है, चाहे वो आयुष्मान योजना के द्वारा लोगों को राहत पहुंचाना है, चाहे गरीबों को मकान बनाने के लिए उन्होंने मकान बनाए भी हैं। दिल्ली में ये केजरीवाल ने इसको लागू नहीं किया, ना आयुष्मान योजना को किया, ना उसको किया। तो ऐसे व्यक्ति को हराने के लिए, और ये सौभाग्य हमारा है कि हमें एक प्रत्याशी के रूप में रामवीर सिंह बिदूड़ी को मोदी जी ने दिया है, जो काम में विश्वास करते हैं, जिन्होंने काम किया भी है, और दिल्ली में अपोजिशन के नेता हैं। नेता के रहते हुए भी उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया है। अब सारी दिल्ली का काम करे हमारे प्रत्याशी जो रामवीर सिंह बिदूड़ी है,
तो उनके लिए भी ये सोच करके शायद मोदी जी की यही सोच थी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की, कि शायद दिल्ली का जो विकास का कार्य होना है, हो सकता है रामवीर जी के हाथों हो। अपने तरफ से अपने क्षेत्र की जनता से ये अपील करता हूँ कि आने वाले समय में जो 25 मई का चुनाव होगा, उस चुनाव में अधिक से अधिक मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दें और मोदी जी को 400 पार, अब की बार 400 पार का नारा हमारा पूर्ण हो, ताकि कुछ जो और कार्य ऐसे रह गए हैं 370 जैसे, वो उन कार्य को भी पूरा किया जाए, 2/3 बहुमत बड़े ठोक करके आए, तो शायद हमारा देश जो आर्थिक दृष्टि से आज 5वें नंबर पे है, तो वो हमारा देश उस आर्थिक दृष्टि से 3रे नंबर पे आ जाएगा। और ये देश का सौभाग्य होगा कि हमें जैसे प्रधानमंत्री हमें मिले हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के रूप में, वो प्रधानमंत्री तीसरी बार भी चुन करके आए।